आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऐश्वर्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य सरकार द्वारा श्रमिक हित में संचालित योजनाओं के बारे में हमको कवर करके जाना ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कम समय में आपको समस्त जो श्रमिक हित में संचालित योजनाएं हैं कवर करवाया जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले ये इंश्योर हो जाइए कि आपको ये श्रमिक हित में संचालित समस्त योजनाओं का ज्ञान हो। चलिए इस वीडियो के माध्यम से कम समय में कवर करते हैं। आइए सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा कि जो ये श्रम विभाग के द्वारा ये पीडीएफ जारी किया गया है, तो आपको कहीं से भी ये पीडीएफ मिला हो, सब में सेम कंटेंट होगा। ठीक है, बस इस एक वीडियो के माध्यम से आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके सारी योजनाएं कवर हो गए कम से कम समय में। ठीक है, तो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी ये सारी योजनाएं हैं। चलिए अब देखते जाइएगा, जो जो बातें उसको हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत 3 मंडल या बोर्ड का गठन वैधानिक आधार पर किया गया है, लीगल फॉर्म में किया गया है। ठीक है, वैधानिक आधार मतलब लीगल फॉर्म में किया गया, लीगल बेस पे किया गया है, जिनके द्वारा श्रमिक हित ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। अभी नोडल एजेंसियों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी नोडल एजेंसियां हैं इन्हीं श्रमिक हित में जो संचालित योजनाओं है उसकी। पहली जो नोडल एजेंसी है वो है छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल। ठीक है, जिसका गठन वर्ष है सन 2000, अध्यक्ष इसके माननीय श्री सफी अहमद। ठीक है, क्लियर। दूसरी जो आपकी नोडल एजेंसी है वो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, इसका गठन हुआ वर्ष 2008 में। इसके अध्यक्ष रहे माननीय सुशील सन्नी अग्रवाल। क्लियर। तीसरा जो नोडल एजेंसी है वो है छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, इसका गठन वर्ष है 2011, अध्यक्ष के श्री शिव कुमार डहरिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 3 आपकी नोडल एजेंसियां हैं क्या श्रमिक हित में संचालित योजनाओं की। क्लियर। जो भी योजनाएं हैं उनके लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए ये सब नोडल एजेंसियां होती है। क्लियर है, तो हर एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा, किसका कब गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं। आइए, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बात अगर करें तो देखिए छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत भवन एवं, देखो इसके बारे में हमने जब करंट अफेयर पढ़ा था ना, क्यों सरकार की इसके संबंध में करंट में ही योजना लागू हुई है, कौन सी, कमेंट करके बताइएगा, ये सबका ज्ञान जरूरी है। तो इनको किसी के अंतर्गत शामिल किया गया था। देखिए कल्याण मंडल के अंतर्गत 60 प्रवर्गों में कर्मकारों का पंजीयन किया जाता है। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी था। इसमें मंडल द्वारा वर्तमान संचालित योजनाओं का विवरण बात कर लेते हैं। इसके द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है उसका वर्णन देखो। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना। ठीक है, इसका जो लाभ मिलेगा, इसका हित लाभ, ये एक्चुअली में हित लाभ है, तिलाभ लिखा हुआ, हित लाभ है ये। ठीक, योजना के तहत हितकारी निःशुल्क अपना श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा निःशुल्क रूप से, तथा निर्धारित पंजीयन नवकरण मतलब नवीनीकरण अभिदाय शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा की जाएगी, मतलब उसको कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है श्रमिक वर्ग को। ठीक है, अगला जो है ये पहला हो गया, ध्यान रहे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है। दूसरा अगर बात करें मिनी माता महतारी जतन योजना, इसके अंतर्गत हित लाभ किसे मिलेगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट है। हित लाभ देखिए, मंडल अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चे जो होंगे, महिला निर्माण श्रमिक जो निर्माण में है, कंस्ट्रक्शन, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है क्या, तो उसके जो प्रथम 2 बच्चों के प्रसव हेतु मंडल द्वारा राशि कितनी निर्धारित की गई है, 20,000 रुपये एक मुश्त एक साथ दे दी जाएगी। 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चों तक हर एक बच्चे के पीछे 20,000 रुपये प्रसव के लिए डिलीवरी के समय दिए जाएंगे एक मुश्त। ठीक है क्या, और जन्म के पश्चात प्रदान की जाएगी, ले जन्म के पश्चात प्रदान की जाएगी, प्रसव के समय लेकिन जन्म के पश्चात। पूर्व में 10,000 की सहायता राशि थी जिसे बढ़ाकर 20,000 किया गया है। ओके, पात्रता, बच्चे के जन्म के 90 दिवस के पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन कहाँ होगा, किसी भी श्रमिक का पंजीयन इसमें होना जरूरी, क्योंकि भैया इसके द्वारा संचालित योजनाएं हैं, इसके द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ वही देंगे और वो उन्हीं को लाभ देंगे जो इनमें पंजीयन होंगे, जिनका पंजीयन होगा श्रमिक वर्ग का। क्लियर है, तो यहाँ पर बोला देखो, अगर किसी का मान लेते पंजीयन है भी नहीं, महिला अगर बात करें महिला श्रमिक की पंजीयन है भी नहीं, तो किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, तो क्या नहीं मिलेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ पर लिखा देखो जन्म के 90 दिन के अंतर्गत अगर वो महिला श्रमिक यहाँ पंजीयन करवा लेती है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। क्लियर, और 90 दिन के भीतर अनिवार्य भी, मतलब आवेदन अनिवार्य का, पंजीयन भी जरूरी है। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट। अब मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नौनिहाल एक्चुअली में
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना। देखिए कक्षा पूरा यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है 1 से 5 तक। अब कितनी छात्र और छात्रा कितनी कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी ये हम देखने वाले हैं। कक्षा 1 से 5 तक 1000 रुपये छात्र को और 1500 रुपये छात्रा को छात्रवृत्ति मिलने वाली है। कक्षा 6 से 8 तक 1500 और ये राशि बढ़ के हो जाती है कितनी 2000 रुपये, मतलब 500 रुपये बढ़ जाएगा। 500 रुपये आप देख पा रहे हैं कि बढ़ जाएगा। यहाँ से 500 रुपये इंक्रीज हो गया, सॉरी यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ वो 1000 रुपये इंक्रीज हुआ प्लस 1000, ठीक है। यहाँ तक 500 इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये कौन सी 9 से कक्षा 12। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो 3000 ये हो जाएगी छात्र के लिए और छात्रा के लिए हो जाएगी 6000 रुपये की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, ठीक, स्कॉलरशिप बोलते हैं इंग्लिश में। स्नातकोत्तर इसकी बात करें मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके लिए आपको छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलेगी 5000 रुपये, छात्रा को 6000 रुपये। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो उसमें 6000 रुपये और 8000 रुपये है। उसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर का व्यावसायिक पाठ्यक्रम अगर बात करें तो वो 8000 और 10,000 रुपये है। तो ये टेबल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना क्लियर। पात्रता किसको किसको ये दिया जाएगा, मतलब कौन इसकी पात्रता रखते हैं। आवेदन की तिथि के पूर्व 1 वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हो। उनके बच्चों को ये योजना देने की बात की जा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 ये जो भी स्कूल पढ़ रहे हो वो यहाँ पर मजदूरी का काम तो करेंगे नहीं, वो श्रमिक तो होंगे नहीं। तो पात्रता उनके बच्चों को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का इस कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है, उस श्रमिक का। क्लियर है क्या। तो 1 वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हो, कार्य किया हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अध्ययनरत प्रथम 2 बच्चे हेतु कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक का लाभ ये दिया जा रहा है, ठीक है क्या। 2 बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए कहीं पर भी है 2 बच्चों की ही सरकार जो है वो मतलब योजनाओं के लिए लाभार्थी बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है क्या। आगे आइए, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना की बात कर लेते हैं। इसमें हित लाभ मिलेगा क्या, 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, एनकरेजमेंट एक अमाउंट दिया जा रहा है बच्चों को, ठीक है क्या। जैसे देखिए पहला जो है कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए 5000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। छात्रा को 5500 रुपये दिया जाएगा, ये छात्रों के लिए, ये छात्रा के लिए, सीधी बात है। समस्त स्नातक कक्षा के लिए 7000 रुपये। अभी देखो कंडीशन क्या है, 75% लाना है, किसी भी, चाहे आप 10वीं 12वीं में हो, ठीक है, या फिर स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी श्रमिक के बच्चे उनकी बात कर रहे हैं, जो स्नातकोत्तर में हो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, व्यावसायिक, ठीक है, प्रोफेशनल शिक्षा, तो ये सब आपको दिया जा रहा है प्रोत्साहन के रूप में, अगर 75% से अधिक अंक आ रहे हैं तो। क्लियर। तो 10वीं 12वीं लेवल में 5500 रुपये छात्र छात्रा के लिए। इसमें अगर समस्त स्नातक ग्रेजुएशन की बात करें तो 7000 7500। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 10,000 रुपये और 10,500 रुपये। समस्त व्यावसायिक शिक्षा और प्रोफेशनल शिक्षा के लिए 12,000 और 12,500 रुपये, ठीक है क्या। आगे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं 12वीं में प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है भाई। अगर कोई ऐसा श्रमिक का बोल सकते हैं कि बच्चे हैं जो प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं प्रथम 10 में, तो उनको सीधा सीधा प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए दे दी जाएगी। लेकिन ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए बात कर रही है, सीएसईबी आईसीएसई बोर्ड के लिए बात नहीं कर रहे। सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रत्येक शिक्षा सत्र की प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक शुल्क, ये शुल्क है जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं में लागू शुल्क के बराबर हो। जितना गवर्नमेंट जाने में शुल्क फीस लग रही है, ठीक है, जो भी जैसे प्रवेश शुल्क हो गया, शिक्षा सत्र का प्रवेश शुल्क, जितनी फीस जो गवर्नमेंट संस्थान के लिए बराबर हो, जितना हो उतना दिया जाएगा, ठीक है। छात्र छात्राओं को छात्रावास में रहने, भोजन पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष कॉपी किताब स्टेशनरी के लिए 2000 रुपये मंडल द्वारा भी दिया जाएगा। तो इतने सारे अन्य लाभ हैं इस योजना के अंतर्गत। तो नाम ये प्रोत्साहन योजना, मतलब समस्त प्रकार के जो खर्च है, वहन है, वो मंडल द्वारा उठाए जा रहे हैं। क्लियर। पात्रता, पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों हो, तो फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर भी 2 बच्चों की पात्रता है, तो 2 बच्चों को ही ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पर बार बार चीज़ दिया हुआ है पंजीकृत, पंजीकृत होना जरूरी है। किसमें पंजीकृत होना जरूरी है, एक बार देख लीजिए, वो नाम हमने देखा क्या, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
कल्याण मंडल में पंजीकृत होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है उस श्रमिक को। आगे बात कर लेते हैं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना। खेल के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन दिया जाएगा वो देखिए, हित लाभ। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक, निर्माण मतलब जो ऐसे श्रमिक निर्माण कार्य में जो लगे हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह, जो घर वगैरह भवन वगैरह निर्माण में लगे होते हो, ठीक है ना। बच्चों को भारत सरकार द्वारा लागू योजना, जो खेलो इंडिया चलता है भारत में, आपको पता है खेलो योजना अभी अभी चल भी रहा था। योजना के अंतर्गत चिन्हित खेल जैसे एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी मतलब आर्चरी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्वीकृति या मान्यता प्राप्त समस्त खेल जो है जिला, संभाग, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बच्चों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे के योजना की लाभ की पात्रता होगी। योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को दिया होगा जिसकी उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो। अब इसके लिए जितना बात दिया हुआ है उतना ही, ठीक है, बताया जा रहा है इसमें। अब ये देख लो उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन राशि कितनी कितनी है। अगर जिला स्तर पर कोई खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसे 1000 रुपये की राशि, संभाग स्तर पर उसे 2000 रुपये दिया जाएगा। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु खेलो इंडिया या राज्य सरकार द्वारा जो हमने नाम लिया, क्या, युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत राज्य स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, कहीं पर भी जो मान्यता प्राप्त खेल है, किसी भी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जा रहा है तो राज्य स्तर पर 5000 और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन हेतु उनको 5000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है। अब प्रोत्साहन राशि जरूर लग रही है कम है, माफ करो, ये 50,000 है राष्ट्रीय, वही मैंने सोचा राष्ट्रीय स्तर पर ये कितनी राशि है, 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 5,000 रुपए, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देते हैं, 50,000 रुपए श्रमिक के बच्चों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, ठीक है, सशक्तिकरण की स्पेलिंग करेक्ट होगी। वैसे 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। देख लेते हैं इसमें क्या दिया जा रहा है। हित लाभ, निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 पुत्रियों को 20-20 हजार रुपए की प्रोत्साहन सहायता राशि के रूप में दे होगी। लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम 1 वर्ष की अवधि से, कोई भी एक का होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखें, श्रमिक में माता या पिता या दोनों कम से कम 1 वर्ष की अवधि से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अभी देखो इसका लाभ मिलने के लिए ना कम से कम 1 वर्ष पहले तक पंजीकृत होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। जैसे मान लेते किसी को पंजीकृत किए 6 महीने ही हुए तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है क्या, क्लियर। पंजीकृत हो तो पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 21 वर्ष से अधिक की ना हो। तो इस बीच में ये भी क्राइटेरिया सब करंट अफेयर में भी कवर किया गया था लास्ट ईयर, करंट अफेयर में जब ये योजना के बारे में बताया गया था। मई का करंट अफेयर 2022 में कवर किया था मैंने ये सब चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करंट भी करते जाते हैं करंट अफेयर तो हमको चीज़ें क्लियर होती जाती है। तो करंट अफेयर मंथली करना जरूरी है, क्लियर है एकदम, ठीक है। अभी देखो इसको पूछेगा कैसे, स्टेटमेंट के तौर पे पूछ देगा। अभी 4 ऑप्शन में कुछ भी पूछ देगा आपको, हर एक फैक्ट आपको चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। श्रमिक की पुत्री अविवाहित हो, कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। अभी देखो यहाँ पर क्या है कि ना कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है, इस तौर पे भी कथन देके पूछ देगा। 1 2 3 4 कथन दिए होंगे, कौन कौन से कथन सही है पहचानने होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या कंडीशन है। देखो एक तो प्रोत्साहन राशि 20-20 हजार रुपये, ठीक है। उम्र जो है 18 से 21 वर्ष के बीच में, क्लियर, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 21 वर्ष से कम की होनी चाहिए, मतलब उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 18 से 21 भी शामिल हो इसमें। दूसरा अविवाहित, और फिर तीसरा बोलना चाहिए एक्चुअली, और फिर उसके बाद 10वीं कक्षा कम से कम पास होनी चाहिए। तो इतना हो जाने के बाद उसको मिलेगा, क्लियर। और एक कंडीशन हाँ भूलना नहीं है, उनके माता पिता, जिन भी पुत्रियों को देने की बात की जा रही है उनके माता पिता, माता या पिता या दोनों कम से कम 1 वर्ष तक पंजीकृत हुए होने चाहिए, ठीक। कहाँ आपको पहले बता दिए। अगला जो योजना की बात करेंगे विशेष शिक्षा सहायता योजना की, इसमें हित लाभ, पंजीकृत श्रमिक की पंजीयन के 1 वर्ष पश्चात मृत्यु की दशा में, ठीक है, ये ध्यान रखें, इस पहले गलत है, मंडल उनके प्रथम 2 संतानों हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा तथा उन्हें नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तकनीकी शिक्षा सहायता योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ पात्रता अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। मृत्यु की दशा में वो होगा, है ना, किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके 2 भी प्रथम संतान होंगे, उनको ये योजना की लाभ देने की बात की जा रही है, इस बात को समझें, ठीक। मतलब जिनके बच्चे हैं, ऐसे श्रमिक जिनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे, जो भी हैं, जितने भी बच्चे हों, उनके 2 बच्चों को अगर उनकी मृत्यु हो जाती है
तो ये सभी योजना के तहत उनको लाभ दिया जाएगा एक साथ, मतलब ये बोल सकते हैं योजनाओं का समूह है ये। तो देखिए विशेष शिक्षा सहायता योजना, तो जितने भी ये बालक नौनिहाल हमने देखा, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा योजना देखा, तकनीकी शिक्षा सहायता योजना हम देखेंगे, तो उसके समस्त प्रावधानों का लाभ मिलेगा। मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को उस योजना की पात्रता नहीं होगी। देखो क्लियर है, यहाँ पर केवल मृतक जो श्रमिक होंगे जिनके बच्चों को योजना का लाभ देने की बात की जा रही है, उसमें केवल माता या पिता शामिल होना चाहिए। ठीक है, उस परिवार को कोई भी श्रमिक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, बच्चों को देने की बात कर रहे हैं, तो बच्चे मतलब माता पिता के बच्चों की बात कर रहे हैं, सीधी बात है। चाचा की मृत्यु हो गई तो उस केस में हम लाभ मिलेगा क्या, उस परिवार के बच्चों को नहीं। हाँ चाचा के बच्चे हैं तो ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आयोग। योजना अंतर्गत मंडल अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक के ऐसे पुत्र पुत्री जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, एवं मृतक माता पिता में से कोई भी मंडल अंतर्गत न्यूनतम 1 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। क्लियर, ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखिए, पात्रता। अगला मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, ये भी श्रमिक वर्ग के लिए है। निःशुल्क एक साइकिल, साइकिल की मूल्य राशि छत्तीसगढ़ राज्य शासन औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु की समूह की महिला श्रमिकों एवं 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष श्रमिक जिसने पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल में कितने दिन, 90 दिवस के पूर्व अपना पंजीकरण कर लिया हो तथा मंडल संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ ना लिया हो। ये बड़ा, ठीक है, बोल सकते हैं कि तकलीफदायक हो सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में देगा तो, क्योंकि देखो यहाँ पर कंबाइन, देखो कई जगह 1 वर्ष है, कई दिन 90 दिन दिए हुए हैं, मतलब 3 महीने दिए हुए हैं। तो कहाँ पर 1 वर्ष पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, कहाँ पर 90 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट, ठीक है, तो इसमें 90 दिन पहले रजिस्टर होने की क्या है कंडीशन है। 18 से 35 वर्ष है साइकिल के लिए, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ अगर लिया है तो साइकिल नहीं मिलेगा। इसका लाभ नहीं मिला है, सिलाई मशीन का लाभ नहीं मिला है तो साइकिल मिलेगा। क्लियर है। अगला मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, हित लाभ, निर्माण श्रमिक को पंजीकृत प्रवर के आधार पर संबंधित ट्रेड जैसे राजमिस्त्री हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है, रेजा कूली, पेंटर, कारपेंटर आदि उपकरण औजार मंडल द्वारा दे होगा। सीधा इसमें से कोई भी वर्ग के श्रमिक अगर आप कहलाते हैं तो ये उससे संबंधित औजार मंडल द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, पात्रता 18 से 50 वर्ष आयु के श्रमिक होने चाहिए पंजीकृत। क्लियर है क्या, निर्माण श्रमिक। अब इसमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सन निर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें निर्माण श्रमिक का होना जरूरी है, सीधी बात है। ठीक है क्या, आगे मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना जिसके बारे में हम देखेंगे, अगर इसका लाभ मिलेगा तो साइकिल योजना का लाभ नहीं मिलेगा, साइकिल योजना का लाभ लेना है तो ये लाभ नहीं मिलेगा, सीधी बात है। ठीक है, निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर दे होगा। या तो राशि दे देंगे या तो डायरेक्ट सिलाई मशीन दे देंगे, या तो राशि दे देंगे जितना भी निर्धारित किया है कि ये लो राशि, इससे सिलाई मशीन ले लो, या तो सिलाई मशीन दे देंगे डायरेक्ट, दोनों में से कोई एक चीज़ किया जाएगा। ठीक, पात्रता, मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक हो। ठीक है, अब सिलाई मशीन है तो किसको मिलेगा, महिला श्रमिक को। ठीक, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पंजीयन की अवधि यहाँ पर कितनी है, 90 दिन पहले। ओके, मंडल की मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ठीक है, ट्रेनिंग बोला, माफ करो, टेलरिंग मतलब दर्जी। ठीक है, टेलरिंग ट्रेड में क्या किया हो, प्रशिक्षण प्राप्त किया, मतलब जो टेलरिंग मतलब कपड़ा सीने वगैरह में एक टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी बात की जा रही है, तो ये कंडीशन होना जरूरी है। राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, मंडल, निगम अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी सिलाई मशीन के लिए। मतलब कोई भी आएगा जिसको सिलाई आती नहीं है, जिसने टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण नहीं लिया, मतलब जिसको कपड़े वपड़े सिलना कुछ नहीं आता, वो जाके मांगेगा मशीन दे दो, जाके ले जाके बेच दिया, फिर ये गड़बड़ है ना। तो भैया सरकार को आश्वस्त होना चाहिए कि उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया टेलरिंग की, ताकि उस सिलाई मशीन का प्रयोग करके वो अपना जीवन यापन कर सके, ये उद्देश्य है। ओके, राज्य शासन द्वारा संचालित किसी भी समानांतर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर की राशि प्राप्त ना किया हो। जैसे कि देखो साइकिल वाली बात आ गई,
सिलाई मशीन प्राप्त नहीं किया हो या उसके बराबर की कोई भी मूल्य की जो बोल सकते हैं कि मूल्य के बराबर की राशि प्राप्त नहीं किया हो, ठीक है, कोई भी योजना समानांतर योजना के तहत, ये ध्यान रखें, समानांतर योजना मतलब जरूरी नहीं है कि उस सिलाई मशीन को लेके ही योजना हो। अगर कोई ऐसी योजना जिसमें सिलाई मशीन के बराबर की कोई राशि दी जा रही थी, उसका लाभ ले लिया तो सिलाई मशीन नहीं मिलेगी। भैया यहाँ पर क्या होता है कि ना ओवरलैपिंग हो जाती है। सरकार को देने में क्या है, लगता जरूर है कि सरकार इतनी तो दे रही है, लेकिन इतने सारे लोग हैं, इतना इतना करते सरकार का जो खर्च है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब सरकार को करना पड़ता है, बहुत ही टर्म्स कंडीशन लगाना पड़ता है, ठीक है, खर्च कम से कम करने के लिए सरकार को। मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत साइकिल या उसके बराबर मूल्य की कोई भी राशि प्राप्त करने वाला पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपात्र होगा। अपात्र होगा मतलब नहीं मिलेगा, ये तो देख लिया अभी थोड़ी देर पहले ही। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना क्या है? सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 2 वर्ष में एक बार योजना का लाभ दिया जाएगा। जैसे क्या क्या दिया जाएगा? अब देखो, सुरक्षा उपकरण नाम है, मतलब देखो हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी जैकेट, मास्क, ये सब CSIDC ये क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका गठन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपसे क्लियर होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता है तो आंसर ढूंढिएगा, CSIDC, ठीक है। निर्धारित दर अथवा रुपए 1500 रुपए, जो भी कम हो ना, या तो वो दे देगा डायरेक्ट या फिर राशि कितनी 1500, दोनों में जो भी कम हो वो दिया जाएगा। हितग्राही द्वारा सामग्री स्वयं के व्यय के पश्चात देयक के साथ, मतलब बिल होना चाहिए, आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। पहले से ऐसा दे देंगे, जाके श्रमिक कुछ और खर्च कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इस कारण क्या है कि ना पूरा बिल वगैरह ले जाना पड़ेगा कि इतने का लिए, ठीक। मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पहले पंजीकृत होना आवश्यक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना। मजदूर कौशल विकास और परिवार सशक्तिकरण एक साथ कंबाइन, परिवार सशक्तिकरण की भी बात करेंगे और मजदूर के कौशल विकास की भी बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। देखो, हित लाभ, निर्माण कार्य से संबंधित ट्रेड जैसे राजमिस्त्री, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि समय समय पर राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा, ठीक है, चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि ये प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि किसी भी श्रमिक के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्किल का होना जरूरी है, प्रशिक्षण से क्या आएगा? स्किल आएगा, स्किल का होना जरूरी है। तो स्किल अगर कोई लेबर है ना, तो उसकी अलग वैल्यू होती है, वो ज़्यादा जीवन यापन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि अर्न कर सकता है, पैसे कमा सकता है। तो स्किल की ज़रूरत है, हर जगह स्किल लेबर की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रमाण पत्र साथ में दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान पंजीकृत श्रमिकों की उपस्थिति के आधार पर अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन के मान से मानदेय होगा। ये भी लाइन ध्यान में रखें, उपस्थिति के आधार पर भी अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन के मान से, मतलब यहाँ पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आगे बात करें, मंडल में 18 से 50 वर्ष आयु के समूह पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आयु वर्ग भी ध्यान रखें, जनरली ये जो श्रमिकों को देने की बात कर रहे हैं ना, लाभ 18 से 50 वर्ष आयु तक की श्रमिक की बात कर रहे हैं। क्लियर इतनी? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूरी योजना को एक ही वीडियो के अंतर्गत, इसी कारण थोड़ा सा जल्दी मैं बता रहा हूँ, ताकि कम से कम 1 घंटे के वीडियो ड्यूरेशन के अंतर्गत समस्त योजना हो जाए आपकी, ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रमिक अन्न योजना, ठीक है। योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को चयनित स्थलों पर भोजन केंद्रों में राशि 5 रुपए में गर्म भोजन दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का मंडल के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है, ठीक है। निर्माणी श्रमिक मतलब निर्माण श्रमिक, एक ही बात है, ठीक है ना, ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, वही चीज़ है। तो 5 रुपए में ना भोजन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए चयनित स्थल होंगे, कुछ चिन्हांकित स्थल होंगे, ठीक है। बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना, बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना, योजना के अंतर्गत कैसे श्रमिकों को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है योजना का लाभ देने के लिए? देखो, अधिसूचित प्रवर्गों के, अधिसूचित मतलब शेड्यूल्ड, जो भी प्रवर्ग होगा उस प्रवर्ग के अगर बंधक है, बंधक श्रमिक लेबर, ठीक है, कुल ये कितना है? 4000 रुपए। ये क्या लिखा हुआ है?
भैया ये योजना ना ऐसी एज इट इज लिखी हुई है, ये क्या है, ये है 4,000 रुपए दिया जाएगा। क्लियर है? जिसमें से 2,000 रुपए बंधक बनाए गए श्रमिकों को वापस लाने हेतु और 2,000 रुपए श्रमिक के स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यकता अनुसार वस्त्र के लिए दिया जाएगा। टोटल 4,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है ना? जो बॉन्डेड लेबर बोलते हैं ना, बंधक मजदूर, वो। ठीक है, चलो श्रम मित्र योजना की बात कर लेते हैं। अगली, हित लाभ मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीयन होना जरूरी है हर चीज में। संचालित योजनाओं में पंजीकृत श्रमिकों के अधिकाधिक लाभान्वित किए जाने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से चयनित श्रमिक को श्रम मित्र संयोजक बनाए जाने का प्रावधान है। संयोजक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। निर्माण श्रमिकों को पंजीयन एवं योजना लाभ हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्रम मित्रों को प्रति पंजीयन योजना आवेदन हेतु 50 रुपए, अधिकतम 5,000 रुपए एवं संयोजक द्वारा मित्रों से निर्माण श्रमिकों के पंजीयन योजना हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की अस्वीकृति होने पर प्रति आवेदन 15 रुपए और अधिकतम 7,500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता मंडल द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। ये अस्वीकृत बोल दिया था, माफ करो, अभी स्वीकृत होगा, मतलब स्वीकृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सिलिकोसिस एक बीमारी है। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना। ठीक है, आइए, आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 3 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ये सिलिकोसिस क्या होता है एक बार देखिएगा। ठीक है, अगर आपको जानकारी चाहिए, जिसमें से राशि 1 लाख रुपए क्या हो जाएगी, हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी तथा 2 लाख रुपए एफडी के रूप में दिया जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो आपकी सिलिकोसिस बीमारी, उससे अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो आश्रित मतलब परिवार के लोग हैं उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से। 1 लाख रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 2 लाख रुपए जो है वो एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा उनको, जो बाद में। अब एफडी के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में मासिक आय योजना के तहत MIS जिसको कहते हैं, MIS देखो ये क्या होता है, देखो मासिक आय योजना ये बैंक के द्वारा चलाई योजना है, कोई राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना नहीं है। MIS मतलब बैंक होता है, बैंक के द्वारा दिया जाता है। एक होता है देखो फिक्स डिपॉजिट, जैसे हमने मान लेते कोई भी धनराशि मान लेते 1 लाख रुपए बैंक पे जमा कर दिए 7% ब्याज दर पर। अब 1 साल बाद जो हमको 1 लाख के पीछे मिलेगा 7,000 रुपये, मतलब कुल राशि 1,07,000 रुपये मिलेगी 1 साल बाद। ठीक है, अब वो 1,07,000 रुपये क्या होते हैं, अगले वर्ष के लिए ऑटोमेटिक बैंक में जमा हो जाते हैं, अगर उस 1,07,000 को आप नहीं निकालते हैं तो। ठीक है, अगर एफडी बने रहने देना चाहते हैं तो। लेकिन एक प्रावधान ये भी है कि आप हर वर्ष ब्याज लेते जाएं। जैसे 1 लाख का 7,000 बना, 7,000 को निकाल लीजिए, 1 लाख को रहने दीजिए। ठीक है, तो ये जो हम हर वर्ष ब्याज निकाल लेते हैं एफडी का, इसको बोलते हैं MIS। एकदम क्लियर है? तो उसी को बोल रहे हैं कि मासिक ब्याज के रूप में जो एफडी 2 लाख रुपए की जा रही है वो मिलती जाएगी मासिक आय योजना MIS के द्वारा। श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी। देखो यहाँ पर क्या है कि श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी। ठीक है, और बीमारी से मृत्यु होने के बाद आश्रित जो है उनको मिलेगा फ्री, जो उनके घर वाले। पुनर्वास सहायता सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक और उनके आश्रित परिवारजन को मंडल की अन्य सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शर्त यह है कि उन योजनाओं की पात्रता को पूर्ण करते हो। पात्रता पूर्ण होना जरूरी है लेकिन। ठीक है, योजना अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्ग के श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत सारे टर्म्स कंडीशन हो जाते हैं, तो मैं तो ये थोड़ा सा सोचता हूँ कि किसी भी मजदूर या श्रमिक के लिए इस योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से जब वो जाता होगा तो कितनी तकलीफ़ों का सामना उसे करना पड़ता होगा। खैर चलिए, अभी हम एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भावनात्मक चीज़ों को थोड़ा सा साइड करना ही पड़ेगा, एग्जाम है। निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना। महिला श्रमिक को ई रिक्शा हेतु मंडल द्वारा अंशदान रुपए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वैसे भी देखो ये जो ई रिक्शा चल रहा है बैटरी रिक्शा, उसमें अंशदान किसी भी वर्ग को दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, अलग अलग रूप से सब्सिडी प्रदान की जाती है। उसकी एक्चुअल प्राइस अगर बात करें ई रिक्शा की तो 6 लाख रुपए होती है। हर राज्य में बात करें तो ई रिक्शा में अभी सरकार जो है, राज्य सरकार, वो कुछ ना कुछ सब्सिडी दे ही रही है। या तो उसको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देने होते हैं और उसको ई रिक्शा प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना की अगर बात करें तो महिला श्रमिकों को दिया जा रहा है फिलहाल 1 लाख रुपए स्वयं का अंशदान होगा। ठीक है, अभी स्वयं का अंशदान राशि रुपए 10,000 रुपए, बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा दे होगा। अभी एक चीज देखो, मंडल का अंशदान राशि 1 लाख रुपए, स्वयं का अंशदान, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए एक्चुअली में, स्वयं का अंशदान 10,000 रुपए और बकाया राशि जो भी होगी, जितना भी उसका कुल मूल्य है, उसकी जो बकाया राशि होगी, इतने के बाद ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए मंडल दे दिया, 10,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी राशि बची है उसको भी ऋण के रूप में देना पड़ेगा श्रमिक को। ठीक है, बैंक से ऋण स्वीकृति दिनांक से 90 दिन के भीतर आवेदक सहायक श्रमायुक्त श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करने पर सहायक श्रमायुक्त श्रम पदाधिकारी द्वारा मंडल का अपदान राशि के रूप में 1 लाख रुपए हितग्राही बैंक खाते में दे होगा। तो मतलब वो जो 1 लाख रुपए देने की बात हो रही है वो कैसे होगी, ये श्रमायुक्त श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करने पर आवेदन को, ठीक है, आवेदन इसको देना पड़ेगा 90 दिन के भीतर, जो भी होगा। ऋण स्वीकृति अगर हो जाती है बैंक के द्वारा, तब बैंक स्वीकृति से 90 दिन के भीतर फिर इनको जाना, मतलब पहले देखो प्रोसेस है बैंक में जाना, ऋण स्वीकृति कराना कि ये ऋण इसके लिए चाहिए, बैंक ने स्वीकृत कर दिया, 90 दिन के भीतर आवेदन करना पड़ेगा, फिर ये जो है ये 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में डलवाएंगे। आपके कहने का तात्पर्य है जिनको लाभ मिल रहा है। 80 से फिर से माफ करो 18 से फिर से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों या महिला श्रमिकों के समूह को जो स्व सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो उनको लाभ दिया जाएगा। अगला योजना है दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना। 20,000 रुपये अथवा वास्तविक चिकित्सा व्यय जो भी कम हो। किसी को अगर क्या होता है कि काम करते करते कुछ चोट वगैरह लग जाती है, उसका इलाज कराना है, तो मान लेते खर्चा आ गया 15,000 रुपये, तो उसको 15,000 रुपये बिल पेमेंट कर दिया जाएगा। किसी को 25,000 होगा खर्चा मान लेते हैं, तो 20,000 रुपये ही दिया जाएगा मैक्सिमम। तो लिखा है ना 20,000 रुपया वास्तविक खर्च जो चिकित्सा का है जो भी कम हो वो दिया जाएगा सरकार द्वारा। मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसने मंडल में श्रमिक निर्माण के रूप में 90 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की अगर बात करें, मृत्यु पर 1 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता पर 50,000 रुपए मंडल द्वारा एक मुश्त दिया जाएगा। ठीक है, क्या मृत्यु पर दिया जा रहा है, ध्यान रखें यहां पर है मृत्यु पर, अगर कोई श्रमिक मृत्यु हो जाती है काम करने के दौरान 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है और अगर हैंडीकैप हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो 50,000 रुपये मंडल द्वारा एक मुश्त होगा। यहाँ पर पात्रता देखिए, ध्यान देने वाली बात है, 18 से 50 नहीं 18 से 60 वर्ष है। ठीक है, 18 से 60 वर्ष तक का पंजीकृत श्रमिक जो है योजना के लिए पात्र होगा। क्लियर एकदम। आगे बढ़े, अगला योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। 1 मई 2022 मतलब करंट की बात है, ये शुरू की गई, करंट अफेयर में कवर भी किया गया था। 20,000 रुपये एक मुश्त मंडल द्वारा दिए होगा। अब इसके लिए पात्रता क्या होगी, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 59 वर्ष, अधिकतम आयु होनी चाहिए 60 वर्ष। मतलब 2 ईयर का स्पैन है, 2 ईयर का ही स्पैन है जिसमें इन वर्गों के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को, जो बोल सकते हैं एक तरीके से सियान लोग हैं, मजदूर श्रेयान श्रमिक लोग हैं, उनको लाभ दिया जा रहा है। सियान मतलब बुजुर्ग, ठीक है, उनको दिया जा रहा है। अभी देखो निर्माण श्रमिक जो मंडल अंतर्गत विगत 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए। तो ये जो थोड़ा अलग है ना, यहाँ पर एज ग्रुप अलग है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग है। अब देखो इतने बुजुर्गों को दिया जा रहा है, मतलब वो 59 वर्ष का और 60 वर्ष का होना चाहिए, 2 वर्ष के स्पैन में दिया जा रहा है। तो भैया जब आप इतने मतलब पुराने मजदूर हो चुके हैं तो आपका डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मंडल के अंतर्गत, और 3 साल का कम से कम रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है क्या। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र योजना, श्रमिक द्वारा समस्याओं का निराकरण, पंजीय प्रक्रिया, योजना के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के संबंध में जानकारी और समाधान प्राप्त कर सकेंगे। तो सहायता केंद्र एक तरीके से उसके माध्यम से दिया जा रहा है। ठीक है, सहायता केंद्र योजना नाम है इसी कारण। इस छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदाय किया जाए। मतलब सभी प्रकार के जो रजिस्टर्ड है इस मंडल के अंतर्गत दिया जा रहा है। मतलब जानकारी तो दे रहे हैं, जानकारी और समाधान दे रहे हैं। किसी प्रकार की अगर प्रक्रिया है, पंजीयन प्रक्रिया क्या होगी, योजना क्या होगी, ठीक है, तो इसके संबंध में जानकारी चाहिए तो इस सहायता केंद्र के माध्यम से जानकारी दी जाएगी श्रमिकों को। कि देखो सबसे पहले तो यही पता नहीं रहता ना कि कैसे करना है, क्या करना है, योजना का लाभ कैसे उठाना, सबसे बड़ी समस्या है यही तो। योजना का लाभ कैसे मिलेगा, प्रोसेस क्या है आवेदन करने का, किसके पास जाना है,
ठीक है, सारे चीजें जो भी डाउट होगी वो ये सहायता केंद्र बताएगा। मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना राज्य स्तरीय, नाम जरूर है इसमें क्या है, केंद्र योजना, लेकिन ये राज्य स्तरीय है। श्रमिकों के पंजीयन, मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, श्रमिकों को देय अन्य लाभ के संबंध में त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। देखो, एक तो है कि किसी केंद्र को खोल दिया जहां पर बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, ठीक है। एक चीज और हो सकती है कि डायरेक्ट उनकी हेल्प करें, डायरेक्ट प्रॉपर उनको गाइड करें कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज की जाएगी, मतलब एक तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व होना उनकी सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर वही बोल दिए कि त्वरित सहायता दी जाएगी, किसी भी प्रकार की संचालित योजनाएं हैं उनका जो भी फायदा श्रमिकों को मिलना चाहिए, उनके संबंध में जो भी डाउट हो श्रमिक के, त्वरित तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन अन्य सन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत जो श्रमिक वर्ग होंगे, ठीक है, प्रदान किया जाएगा, जिसमें आपके कार्यरत श्रमिक, प्रवासी श्रमिक सभी शामिल होंगे। निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु निःशुल्क गणवेश मतलब यूनिफॉर्म, पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, नाम से समझ में आ गया कि बच्चों को जो होगा श्रमिकों के, उनको क्या देंगे, यूनिफॉर्म देंगे स्कूल का निःशुल्क, पुस्तक कॉपी बांटी जाएगी। आइए देखते हैं लाभ क्या क्या है। कक्षा 1 से 8, कक्षा 9वीं से 12वीं तक शाला गणवेश पुस्तक कॉपी, 1 से 8, 9वीं से 12वीं, तो वो छोटा क्या, ठीक है, 1 से 12वीं बोल सकते थे, है ना। यूनिफॉर्म पुस्तक कॉपी हेतु राशि 1000 रुपए से राशि रुपए 2000 तक सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है, प्रत्येक कक्षा में, ऑब्वियस सी बात है। मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों को मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक देय छात्रवृत्ति राशि के अतिरिक्त सहायता राशि दी होगी। अभी देखो, ये जो राशि हमने देखी मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, इसमें जितना लाभ मिल रहा था वो मिलेगा, ठीक। तो इसके अलावा ये सब दिया जा रहा है, ये किसके लिए, यूनिफॉर्म और पुस्तक कॉपी के लिए। क्लियर, वो जो छात्रवृत्ति मिलती है वो मिलेगी, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा 1000 या 2000 रुपए। क्लियर एकदम। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग संस्थान योजना मंडल अंतर्गत, अभी देखो इसमें कौन कौन से श्रमिकों के बच्चों को दिया जा रहा है, तो पंजीकृत होने चाहिए, ठीक है, उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप, जो भी शैक्षणिक योग्यता है उनके अनुरूप, अगर वो पीएससी करना चाहते हैं, लोक सेवा आयोग, सीजी व्यापम की परीक्षा देना चाहते हैं, एसएससी देना चाहते हैं जो केंद्र स्तर की भर्ती परीक्षा है, ठीक है, आईबीपीएस बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी प्रकार की तैयारी करने के लिए कोचिंग करना है अगर, ठीक है, तो निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। नाम से क्लियर। मंडल में पंजीकृत श्रमिक 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक जो होंगे अथवा उनके प्रथम 2 संतानों को ही योजना का लाभ होगा, मिलेगा। अभी देखो, कुछ श्रमिक ऐसे हो सकते हैं ना जो 18 वर्ष से अधिक के हो, मान लेते हैं 18 से 30 वर्ष के कोई बीच का श्रमिक है जो खुद तैयारी कर रहा हो, तो उसको भी, वो खुद श्रमिक है लेकिन खुद योजना का लाभ ले सकता है, या किसी श्रमिक के बच्चे तैयारी करना चाह रहे हो तो उनको भी मिल सकता है। इसी कारण लिखा हुआ है पंजीकृत श्रमिक या उनके प्रथम 2 बच्चे, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, वो श्रमिक जो तैयारी कर रहा हो, जो मतलब युवा हो, ठीक है। अभी एज लिमिट तो आपको पता है, पीएससी वगैरह की अगर बात करें तो 22 से लेकर आपका 40 साल तक की एज लिमिट होती है, एज स्पैन होता है मतलब, ठीक है ना। अगर वो छत्तीसगढ़ का निवासी है तो डेफिनेटली ऐसा कोई मजदूर हो सकता है जो पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, कोचिंग चाहिए, ठीक, तो उसको भी डायरेक्ट मिल जाएगा। आगे बात करें, ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना 9 जनवरी 2023 को ये लागू हुआ, चालू हुआ। योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ कॉमा होगा, आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीट, आरटी के तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल में सीट रिजर्व होते हैं, निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, तो उसमें आरक्षित सीटों की के लिए एग्जाम लिया जाता है, उसके लिए भी। तो ये इस प्रकार के कितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे, ठीक है, उसमें श्रमिक के 2 मजदूरों को कोचिंग सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है क्या। मंडल में पंजीकृत 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक के प्रथम 2 संतानों को जो कि संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हो। अभी कोई एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, अर्हता एलिजिबिलिटी नहीं है, तो फिर कैसे मिलेगा। एलिजिबिलिटी पहले चेक करेंगे कि भैया हाँ ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है,
तब ये आश्वस्त होकर सरकार जो है वो योजना देगी। ठीक है ना। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 9 जनवरी 2023 को इसका शुभारंभ हुआ। तरीके से करंट अफेयर की बातें हम पढ़ रहे हैं योजना के माध्यम से। मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माणाधीन आवास क्रय के लिए वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से लिए गए जो भी ऋण होंगे, लोन होंगे, ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज की जो राशि या राशि रुपए 50,000 तक जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में, अनुवृत्ति के रूप में मंडल द्वारा दिया जाएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है ना। जो भी स्वयं के भूखंड पर आवास वगैरह निर्माण करवाना हो या पहले से आवास जो है वो बनी है उसको क्रय वगैरह करना हो, तो बैंक से जो भी लोन मिल रहा है, जो भी वास्तविक ब्याज राशि होगी, ठीक है, 50,000 रुपए तक की या फिर मैक्सिमम जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, घर बनाने के लिए। मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक 3 वर्ष पहले रजिस्टर होने चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी संस्थान पर स्वयं और परिवार के सदस्यों के नाम से आवास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो खुद के नाम पे ना तो परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे कोई आवास नहीं होना चाहिए। पति पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत केवल एक को ही ये लाभ मिलेगा। मान लेते दोनों पति पत्नी जो दोनों पंजीकृत है, दोनों को ये लाभ नहीं मिलेगा, फिर ये ध्यान रखें। ठीक है, केवल एक को ही मिलेगा। पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण, नवीन आवास क्रय, जैसे मैंने बोला, देखो खुद के जमीन पर अगर भवन निर्माण करवाना है या पहले से कोई घर बना हुआ है जिसको खरीदना है, ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग फीट ये कंडीशन है। देखो अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का अधिकतम भूखंड होना चाहिए, ये भी कंडीशन इसमें थोप दिया। शहरी क्षेत्र में तो 500 स्क्वायर फीट और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट मैक्सिमम ये जमीन क्षेत्रफल होना चाहिए। आवेदक द्वारा भूखंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र, प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू अधिकार पत्र या मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र या पट्टा के आधार पर प्राप्त आवास निर्माण के अंतर्गत योजना आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे भी। आगे बढ़ते हैं, ये सबको पूरा पढ़ना जरूरी है, इसी कारण जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। आवास निर्माण क्रय के लिए चयनित भूखंड संपत्ति विवादास्पद नहीं होना चाहिए कि ये इसका है उसका है, कोर्ट में मामला चल रहा हो भूमि को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूमि एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसी का होना चाहिए। उसके परिवार के सदस्य अगर हो तो उसकी सहमति पत्र होनी चाहिए, एनओसी जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं। पंजीकृत श्रमिक के पास स्वयं की भूमि क्रय किए जा रहे हैं नवीन आवास के लिए छत्तीसगढ़ शासन संबंधी विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से भूमि व्यपवर्तन, भवन अनुज्ञा, पंचायत से अनुशंसा, अनुमति प्रदाय किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी एनओसी जो है कि कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि जो है वो विवादास्पद नहीं है, क्लियर है, इसकी है, वो संबंधित निकाय पेश करेंगे, मतलब जारी करेंगे। जैसे अगर कोई ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आता है वो भूमि तो ग्राम पंचायत जारी करेगा, नगर पंचायत में भूमि आती तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी जिस भी निकाय के अंतर्गत वो भूमि आ रही है वो एक पत्र जारी करेगा, तब जाके लाभ मिलेगा कि भैया भूमि क्लियर है। समझ रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक, अब देखो असंगठित ऐसे कर्मकार तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए जो असंगठित है, क्लियर है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत देखो जो छोटे छोटे बोल सकते हैं कि व्यवसाय वगैरह होते हैं या फिर ऐसे मजदूर जो छोटे छोटे कार्यों में लिप्त होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे, जो एक तरीके से संगठित नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का संगठन होता है, यूनियन होता है, आप जैसे जानते हैं, है ना। जैसे कारखाना यूनियन होता है, अलग अलग अगर बात करें तो जैसे आप बात करें ऑटो रिक्शा, उनका यूनियन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो असंगठित होते हैं, छोटे छोटे का। असंगठित बोलने का मतलब उनका कोई यूनियन या संगठन नहीं होता जिसके लिए आवाज़ उठाया जा सके, जिसकी तरफ से आवाज़ उठाया जा सके, तो उनके लिए भी एक तरीके से सामाजिक सहायता के रूप में, सुरक्षा के रूप में योजना चलाई जा रही, ठीक है। ये क्या है, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत, ठीक है, 56 प्रवर्ग के कर्मकारों को राज्य सरकार द्वारा चिन्हित करके अधिसूचित किया गया है और मंडल द्वारा संचालित वर्तमान योजनाओं का विवरण जो है इस प्रकार है जो मिलेगा, ठीक।
मुख्यमंत्री असंगठित, देखो ये इसके अंतर्गत आने वाली योजना, असंगठित कर्मकार साइकिल सहायता योजना। 18 से 40 वर्ष आयु समूह के जो भी श्रमिक होंगे, पंजीकृत महिला कर्मकार, लेकिन साइकिल में दिया जाएगा प्रति महिला हितग्राही। मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना, महिला यहाँ पर दोनों के लिए कंडीशन ध्यान रख पा रहे हैं। साइकिल के लिए 18 से 40 और सिलाई मशीन के लिए है 18 से 50। ठीक है, सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम जानती हो, मतलब जो एक दर्जी हो, ठीक है, काम करती हो या नियोजक के रूप में कार्यरत हो, मतलब कहीं किसी दर्जी के यहाँ काम कर रही है। ठीक है, स्वयं का व्यवसाय हो, एक सिलाई मशीन दिया जाएगा, या तो या, ठीक है, लिखा है अथवा, ठीक है, जिसका स्वयं का व्यवसाय है, एक सिलाई मशीन दिया जाएगा, प्रति हितग्राही एक सिलाई मशीन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री, अभी असंगठित कर्मकार को लेकर सारी योजना चल रही है। मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना, 18 से 60 इसमें कवर किए गए, सोच समझ के किया है। देखो साइकिल कौन चलाएगा 18 से 40, उसके बाद थोड़ा सा एज बढ़ रहा है तो साइकिल को 40 वर्ष के बाद रोक दिया, या 18 से 50 सिलाई मशीन जो है 50 वर्ष तक का काम किया जा सकता है, मतलब ऐसा सरकार का सोच रहा है। और जो बीमारी है वो तो भैया 60 वर्ष तक के लोगों को भी, हालांकि उससे आगे के भी मजदूरों को मिलनी चाहिए, लेकिन वही है 60 वर्ष जो है वो एक बोल सकते हैं कि लाइन है, उसके बाद जो है वो कोई भी योजना के हितग्राही नहीं हो सकते, क्योंकि तब तक ही मजदूर रहेंगे, तब तक उसके बाद तो फिर वो सरकार किसी भी फॉर्म में किसी भी जॉब में रिटायर मान ले रही है, तो फिर वो सरकार क्यों जिम्मेदारी उठाएगी वाली बात होती है। ठीक है, तो 18 से 60 वर्ष तक के बीच के कोई भी श्रमिक होंगे, मंडल में कम से कम 90 दिन पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। असंगठित कर्मकार को क्या क्या, किडनी कैंसर, सिकलिंग, सिकल सेल एनीमिया जिसको बोलते हैं, हृदय रोग, एड्स, लकवा, ठीक है, के इलाज हेतु 50 रुपए की चिकित्सा सहायता दी जाएगी, या फिर इलाज कराने के दौरान जो भी खर्च आ रहा है दोनों में से जो कम हो वो दिया जाएगा। ठीक है, क्या वास्तविक खर्च जितना भी आए, मान लेते हैं वही जो मैं उदाहरण दिया 40,000 का खर्चा है इलाज कराने में, जो कि चांसेस कम है, ये सब बीमारी का नाम लिया जा रहा है, इसमें 40,000 मतलब 50,000 से कम का बिल बहुत ही कम है, उम्मीद कम है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी 40,000 रुपये का बिल आया तो सरकार 40 देगी। अब 50 से कितना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सरकार जो है मैक्सिमम 50,000 रुपये दे देगी, बस खत्म। ठीक है, चलिए, ई रिक्शा सहायता योजना, 18 से 50 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत साइकिल रिक्शा चालक, पंजीकृत साइकिल रिक्शा, ई रिक्शा नहीं, साइकिल चला रहे, साइकिल रिक्शा वाला जो है ना, जो पैडल मार के चला रहे हैं, उनके लिए यही योजना चलाई जा रही है कि ई रिक्शा में कन्वर्ट करेंगे, या ऑटो चालक को भी दिया जाएगा, क्योंकि ऑटो जो डीजल से चलता है वो हटाना जरूरी है। पंजीकृत श्रमिकों के पंजीकृत समूह, ठीक, पंजीकृत साइकिल रिक्शा ऑटो चालकों को ई रिक्शा हेतु मंडल द्वारा अनुदान राशि के रूप में कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपये दिया जाएगा। स्वयं का अंशदान 10,000 रुपये होगा, और जो भी बची राशि है बैंक से क्या होनी चाहिए, ऋण के रूप में उसे मिलेगा। ठीक है, क्या बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल द्वारा 50,000 रुपये। अभी देखो यहाँ पर वो एक श्रम पदाधिकारी देखे थे पिछले बार जो बैंक से ऋण ले रहे थे, याद है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ना सीधा बैंक जो दे देगा कि हाँ ऋण जो है वो आपका सैंक्शन हो चुका है, लोन सैंक्शन हो चुका है, बैंक जो देगा उसको ले जाके मंडल के सामने रखना होगा। ठीक है, तो फिर ये योजना का लाभ दे दिया जाएगा, 50 रुपये हितग्राही को दे दिया जाएगा। ई ठेला सहायता योजना, ई ठेला भी होता है, वेरी गुड, 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले असंगठित कर्मकार को दिया जाएगा। कितना अनुदान राशि दिया जाएगा, 1,30,000 रुपये स्वयं, और स्वयं का कितना होगा 10,000 रुपये, बाकी बैंक से ऋण मिलेगा। क्लियर है क्या? एक मिनट, ये 1,30,000 नहीं है, ये 30,000 ही होगा। वही मैं सोचा कि ठेला ई रिक्शा ई ठेला जो है वो इतना महंगा कैसे हो गया, ये 1,30,000 नहीं, ये 30,000 है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, बस यहाँ पर राशि परिवर्तित हो रही है। कचरा बिनने वाले सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, कचरा बिनने वाले 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत कचरा बिनने वाले जो भी असंगठित कर्मकार पंजीयक है, ठीक है, कचरा बिनने वालों को जैम द्वारा निर्धारित राशि पर सुरक्षा उपकरण हेतु दस्ताना, जूता, रेनकोट प्रदान किया जाएगा। ये उनके लिए सुरक्षा उपकरण है, सुरक्षा मतलब बीमारी से, है ना, साफ सफाई वाले, जरूरी है। असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, 18 से 60 वर्ष उम्र के पंजीकृत असंगठित श्रमिक जो मंडल में कम से कम 90 दिन पहले रजिस्टर होने चाहिए। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर 1,00,000 रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 50,000 रुपए काम करते हुए। ठीक है, आइए, स्मार्ट वेंडिंग कार्ड रेडीमेड किचन सहायता योजना। स्मार्ट वेंडिंग कार्ट बोल रहे हैं, एक ऐसा कार्ट मतलब एक ठेला जैसा, जैसे आप रोड साइड बोल सकते हैं स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, तो उसमें आप एक नया प्रकार का ठेला देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं कार्ट, वेंडिंग कार्ट, तो वो देने की बात की जा रही है, जिसको बोल रहे हैं रेडीमेड किचन।
18 से 50 वर्ष के श्रमिक जो हैं वो यहाँ पर पात्र होंगे। खाद्य सामग्री बेचने वालों को ये दिया जाएगा जो असंगठित के अंतर्गत आ रहे हैं, जैसे चाय बेचने वाले, चाट ठेला लगाने वाले, ठेला लगाकर खाद्य सामग्री जो भी बेच रहे हो वो सारे असंगठित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। स्मार्ट वेंडिंग कार्ड दिया जाएगा, एक अलग प्रकार का एकदम मॉडर्न ठेला दिखाई देता है, उसको बोल रहे हैं ये। ठीक है। मंडल द्वारा अनुदान राशि के रूप में 30,000 रुपए, स्वयं का उसको लगाना पड़ेगा 10,000 रुपए। जो भी राशि है बचा बैंक से ऋण के रूप में उसको मिलेगा, और बैंक का ऋण का जो भी बैंक जो जारी करेगा वो पत्र दिखाना पड़ेगा, तब जाके मंडल के द्वारा 30,000 रुपये मिलेगा। फिर मतलब बैंक के पास पहले जाना इधर। ठीक है। और 10,000 रुपये अपने पास रखना है। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के बारे में हमने बात कर लिया, एक बार और फिर से देख लेते हैं। असंगठित कर्म, अच्छा ये असंगठित कर्मकार के रूप में, कर्मकारों के लिए है। ठीक है ना भाई। तो योजना का नाम जरूर सेम लग रहा है, लेकिन ये असंगठित श्रमिकों के लिए है। चावड़ी में एकत्रित होने वाले जो भी पंजीकृत असंगठित वर्ग के कर्मकार या श्रमिक जो हैं, उनको इस योजना के तहत श्रम विभाग द्वारा संचालित 5 रुपए के कूपन दिए जाएंगे, जहां पर गर्म भोजन प्रदान किया जाएगा। है वही 5 रुपए का भोजन दिया जाएगा, गर्म भोजन दिया जाएगा 5 रुपए में, 5 रुपए का नहीं, माफ करो, 5 रुपए में। ठीक है। तो ये सिंपल इसमें चेंज है, ये जो चावड़ी में असंगठित कर्मकार खड़े हुए होते हैं उनको दिया जाएगा। ये असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, मंडल में कम से कम 90 दिन पहले पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार, जो असंगठित महिला कर्मकार के अंतर्गत आ रही है, सारा असंगठित देख रहे हैं हम लोग अभी, है ना, वही चल रहा है अभी। प्रसव के पश्चात एक मुश्त राशि 20,000 रुपए की सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा 20,000 रुपए। योजना का लाभ केवल 2 बार प्रसव मतलब 2 बच्चों के लिए दिया जाएगा, सीधी बात है। ठीक है। सेम है वैसी जो हमने देखा प्रसव सहायता योजना, इसके पहले असंगठित को भी उतना ही धनराशि दे रहे हैं जितना पहले दे रहे थे। आगे बात करते हैं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक पुनर्वास सहायता योजना। ठीक है। चलिए, मंडल में ठेका श्रमिक प्रवर्ग में पंजीकृत कर्मकार पात्र होंगे योजना के अंतर्गत। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हितग्राही को 3 लाख, ये वही तो नहीं है, वही लग रही है, सेम वैसे ही है, सब कुछ सेम है। ठीक है, सेम है, ये तो सेम है, बस असंगठित कर लेना है इसमें, खत्म। असंगठित कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना, पंजीकृत असंगठित कर्मकार जो है कक्षा 1 से स्नातकोत्तर पीएचडी, स्नातकोत्तर के बाद मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी भी होता है, तक अध्ययनरत पुत्र पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। मतलब किसी भी लेवल से, किसी भी पीएचडी लेवल, मतलब जो मैक्सिमम आते हैं, हालांकि पोस्ट डॉक भी होता है, पीएचडी के बाद भी होता है, लेकिन पीएचडी तक यार बहुत, पीएचडी मतलब बहुत बड़ी स्टडी हो जाती है, मतलब बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो सबको मतलब लगभग दिया जा रहा है यहाँ पर ये स्कॉलरशिप जो है। ठीक है। प्रथम 2 बच्चे, क्लियर, 1 से लेकर पूरा आपको बता दिया गया। कितना रुपए? 5,000 रुपये वार्षिक, 500 रुपये से 5,000 रुपये, वो सरकार तय करेगी कौन सी कक्षा में कितने रुपए देने हैं, वो 5 से 5,000 रुपये होगी प्रति वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात करें। चलिए बस कुछ स्लाइड और फिर ये योजना जो है वो पूरी हो जाएगी। सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, मंडल में कम से कम 90 दिन पहले पंजीकरण, महिला को योजना का लाभ केवल 2 बार प्रसव हेतु देय होगा। सफाई कर्मकार के लिए है ये, सफाई श्रमिकों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, सीधी बात है, वही है, सब कुछ सेम है। ये देखो 20,000 रुपये भी, बस अलग अलग वर्ग की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे नहीं। सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना, देखो कक्षा 1 से लेकर पीएचडी तक छात्रवृत्ति की पात्रता होगी बच्चों को, उनके बच्चों को, सफाई कर्मचारी के बच्चों को 1,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की। अभी देखो यहाँ पर जो है असंगठित कर्मकार के बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जा रही है वो 500 रुपये से 5,000 रुपये प्रति वर्ष है। यहाँ पर 1,000 रुपये से 15,000 रुपये तक पंजीकृत सफाई अध्ययनरत 2 पुत्र पुत्रियों को दिया जा रहा है। कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति, तो ये 1,000 से 15,000 है, यहाँ पर ये 500 से 5,000 रुपये था, मतलब इसका डबल सफाई कर्मचारियों के लिए, ये ध्यान में रखने की जरूरत है, इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। पंजीकृत सफाई कर्मकार 18 से 60 वर्ष की आयु, उपकरण सहायता योजना, क्या क्या उपकरण दिया जाएगा? ठीक है। गम बूट, दस्ताने, मास्क, एप्रन मतलब एक कोट होता है वो, प्रति वर्ष 1,000
या सामग्री दे दी जाएगी। 1,000 रुपये या सामग्री जो भी कम पड़ती हो वो दे दी जाएगी। सफाई कर्मकार पुत्र पुत्री साइकिल सहायता योजना, पुत्र पुत्री विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो उन्हें शिक्षा विभाग से साइकिल सहायता योजना का लाभ अगर प्राप्त नहीं हुआ है तभी उन्हें साइकिल सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। पहले ना हुआ हो, सीधी बात, पहले साइकिल सहायता योजना का लाभ ना मिला हो, सीधी बात है, ठीक है, क्लियर। साफ सफाई के कर्मकार के शाला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पुत्र पुत्री 2 संतानों को यह साइकिल सहायता योजना दी जाएगी। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कोई भी पात्र होंगे, बस 2 होने चाहिए, सीधी बात है। महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार, है ना, महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना, ठीक है। 90 दिन पहले इसमें रजिस्ट्रेशन, क्लियर है। अब इसमें अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है। ठेका श्रमिक, घरेलू महिला, घर में रह के जो कामगार है ना, हमाली जो कर रहे हैं, हमाली मतलब एक तरीके से सामान ढोने के काम करने वाले को बोलते हैं हमाली, लगभग वैसे ही है, श्रमिक ही है, को प्रसव पश्चात एक मुश्त राशि 20,000 रुपये की दी जाएगी, वही है, ठीक है। घरेलू महिला कामगार साइकिल, छतरी, चप्पल, जूता सहायता योजना 18 से 60, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी जाएगी। ये सारे सामान दे दिए जाएंगे या 500 रुपये दे दिया जाएगा सीधा, ठीक है क्या, क्लियर है। प्रति हितग्राही सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन, सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन मंडल द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत सफाई कर्मकार जो होंगे वो इनको शामिल यहाँ पर किया गया है, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकार परिवार के सदस्यों को CSSDA है द्वारा चिन्हांकित व्यवसायों में VTP के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि ये क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता किस प्रकार का यहाँ पर कौशल वगैरह दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। बस प्रशिक्षणरत कर्मकार को श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रत्येक दिन हेतु मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार, हमाल श्रमिक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 1 से लेकर वही पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक 500 रुपये से 5,000 रुपये से वही है जो असंगठित कर्मकार के लिए था, क्लियर है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सफाई कर्मकार के पुत्र पुत्री हैं तो विशेष कोचिंग योजना, अधिकतम 2, कोई भी प्रकार की अगर तैयारी करना चाहते हैं कोचिंग संस्थान में वो दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, CA, MBA, ये सब व्यावसायिक परीक्षा की बात कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, मतलब जो ग्रेजुएशन के लिए किए जाएंगे, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, CA, ये मतलब एक तरीके से आपका क्या है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बात की जा रही है, तो उसके लिए जो कोचिंग लगेगा ना वो मंडल द्वारा वहन किया जाएगा। घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन, ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार संपत्तिकरण योजना, ठीक है। वही मैं सोच रहा था, सशक्तिकरण होगा, सशक्तिकरण है। आइए, आयु 18 वर्ष से अधिक मंडल में, कई बार क्या है टाइपिंग वगैरह थोड़ा एरर है ना, तो वो थोड़ा सा दुविधा कर देता है फ्लो में। 18 वर्ष से अधिक मंडल में घरेलू कामगार कौशल, नाम से क्लियर है वो सारा, क्या क्या इसमें शामिल, ठीक है। काम की बात करते हैं सर, 90 दिन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। CSSDA एक संस्था देख पा रहे हैं, VTP द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु पंजीकृत, ये सारे महिलाओं को स्वयं एवं ठेका श्रमिक, हमाल, ये सब कुछ देख लिया। निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, सशक्तिकरण किया जा रहा है। योजनाओं के अतिरिक्त नाई, धोबी, हमाल हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना संचालित की जाती है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी तक हम वो जो कर्मकार, अन्य सन निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा जो संचालित योजनाएं थी जो मैक्सिमम थी वो हमने देखा। अब जो छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल जो है उसके द्वारा संचालित योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत मंडल का गठन किया गया। निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों, स्थापनाओं, कार्यरत श्रमिकों में अभिदाय प्राप्त किया जाता है, श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। स्थापनाओं से तात्पर्य ऐसी संस्थान जहां पर, ये जो स्थापनाओं की बात कर रहे हैं ना, वो 12 माह से किसी भी एक कार्य दिवस पर 9 से अधिक कर्मकार नियुक्त हो, उसको बोले जा रहे किसी भी स्थापना या कारखाना, ठीक है। कारखाना या कोई भी स्थापना जहां श्रमिक काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक कार्य क्षेत्र जहां पर श्रमिक लगे हुए हैं काम करने के,
तो कम से कम क्या होना चाहिए कि एक कार्य दिवस में 9 से अधिक कार्य जो है श्रमिक कार्यरत हो, उसको एक स्थापना के रूप में मान्यता दी जाएगी और वहां के श्रमिकों को भी लिया जाएगा। अधिनियम लागू हो गई। मंडल द्वारा प्रति 6 माही प्रति श्रमिक 60 रुपए अभिदाय और 45 नियोक्ता द्वारा और 15 रुपए श्रमिक कर्मकार द्वारा दिए होगा। ठीक है क्या? क्लियर है? चलिए, मंडल द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना। अभी देखो ये जो मंडल द्वारा वर्तमान में इस मंडल के द्वारा वो है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ कहाँ है देखो, ये जो 10 रुपए में गरम, अभी देखो ये जो है ना, ये मंडल के द्वारा कौन सा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के द्वारा ये जो वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना चलाई जा रही है, उसमें 10 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। ठीक है, जिसके कितने कितने केंद्र हैं? 16 केंद्र हैं और 16 जिलों में, माफ करो 16 केंद्र है 6 जिलों में। कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा। इन 6 जिलों में कुल मिला के 16 केंद्र है जब 10 रुपए में गर्म भोजन दिया जा रहा है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत। क्लियर है? साथ ही साथ इन योजनाओं के अलावा नेत्र परीक्षण शिविर, चश्मा वितरण, श्रमिकों हेतु खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट, शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो मंडल को देय अभिदाय दाता श्रमिकों के 2 पुत्र पुत्रियों में जो पूर्व परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 3,000 रुपए से 30,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी इस छात्रवृत्ति योजना के तहत। अभी देखो ये अलग अलग योजना, अभी ये जो सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बात हमने की। ओके, नेक्स्ट, श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना की बात कर लेते हैं। अभिदायकर्ता श्रमिक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके वैध उत्तराधिकारी को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। श्रमिक ESIC या EPF में पंजीकृत ना हो, ठीक है, प्रोविडेंट फंड EPFO बोलते हैं ना वो, या ESIC, इसका देखना पड़ेगा क्या है, उसमें पंजीकृत नहीं होगा तब इस योजना का राज्य सरकार द्वारा लाभ मिलेगा। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, 3 वर्ष से देय अभिदायकर्ता। ठीक है, अभी अभिदाय जो हमने देखा ना वो हमने पहले ही देखा। देखो कौन कौन अभिदाय होगा, कितना रुपया अभिदाय होगा, देना पड़ेगा कितना, वो बात किया जा रहा है। ठीक है कि भाई, अभी सीधा सीधा देखो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन अगर करना है ना, 60 रुपए लेगी ये मंडल। नियोक्ता मतलब जो मजदूर जो नौकरी पे रख रहे श्रमिकों को वो 45 रुपए और श्रमिकों के द्वारा 15 रुपए, कुल मिला के 60 रुपए जो देना पड़ेगा। ये बात कर अभिदाय, इनके मेंबर बने रहने के लिए। बात समझ में आ रही? सीधी बात है। तो वही बोल रहे हैं, अभिदाय करता मतलब पंजीकृत, इस मंडल में पंजीकृत। ठीक, ये बोला जा रहा है। तो श्रमिक की पत्नी पुत्री मंडल द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण उपरांत एक सिलाई मशीन दिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क बैसाखी, कैपी, पर्स, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र योजना, मतलब ये दिव्यांग श्रमिकों को दिए जाने वाली लाभ योजना है। 3 वर्ष से देय अभिदायकर्ता, मतलब एक तरीके से उस मंडल में पंजीकृत, सीधी बात है। श्रम विभाग, ये जो हम देख रहे हैं ना छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, उसमें पंजीकृत बोल सकते हैं, सीधी बात है। तो 3 वर्ष का यहाँ पर क्राइटेरिया आप ज़्यादातर देख पा रहे होंगे। ठीक है, शासकीय चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी इनमें मतलब समस्या है उनको बैसाखी, कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र योजना का वितरण किया जाएगा। वो होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए जो सरकारी चिकित्सालय जारी करेगा। ठीक है, उसके आधार पर सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास। ये कारखाना अधिनियम 1948, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 प्रभावशील है। ठीक है, जहाँ पर ये अधिनियम प्रभावशील है वहाँ पर ये वहाँ के कारखानों या स्थापनाओं में लागू होगा। ये आपका दिख रहा है 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पहले भी 3 लाख राशि थी इस सिलिकोसिस नाम की बीमारी के लिए। मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, समस्त अभिदायकर्ता कर्मचारी श्रमिक के पुत्र पुत्रियों को 5,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। खेलकूद प्रोत्साहन योजना की बात करें तो समस्त अभिदायकर्ता कर्मचारी, इसमें समय नहीं है, इसमें भी समय नहीं है। अभिदायकर्ता मतलब वो 60 रुपए जो है जो वहाँ पर कोई भी श्रमिक दे रहा हो वो मंडल को। ठीक है, किस मंडल की बात कर रहे हैं? ये मंडल हमने देखा श्रम कल्याण मंडल। ठीक है, चलो, समस्त अभिदायकर्ता कर्मचारी श्रमिक के पुत्र पुत्री पत्नी को 5,000 से 15,000 रुपये, माफ करो 1,50,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये है
श्रमिक सहायता योजना राज्य सरकार के द्वारा, इसको आपको कवर करके जाना है। ठीक है, इस वीडियो को देख के जैसा भी आप रिवीजन कर लीजिए। इस पीडीएफ को हम अपने आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ से ये पीडीएफ आप लेके इससे भी रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो को भी देख के कर लीजिए, जो आपकी मर्जी एग्जाम में, लेकिन ये करके जाना है श्रम विभाग की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।